शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेज़बान शिराज का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, रोज़े अव्वल से ही इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क अल्लाह ताला की रहमतों का मरकज़ बना रहा। जैसे जैसे दुश्मन ने अपने हरबे तेज़ करने शुरू कर दिए तो उन्हीं के साथ ही पाकिस्तान ने भी अपनी दिफाई ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया। इसीलिए नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की ऐसी 5 खतरनाक और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे कि जिनको हासिल करने के बाद अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के ताकतवर ममालिक में शुमार किया जाने लगा है। नाज़रीन ग्रामी, आज जिन 5 पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनके बारे में जानकर आपको पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस होगा। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुदबाना इल्तमास करता हूँ कि पहले वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 1 SPS-9 एंटी टैंक पॉकेट लॉन्चर। नाज़रीन मोहतरम, ये हथियार LOC पर पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज़्यादा ज़ेरे इस्तेमाल है क्योंकि किसी भी मोर्चे, टैंक या बंकर को उड़ाने के लिए इस हथियार से ज़्यादा बेहतर और कोई भी हथियार नहीं समझा जाता। दोस्तों, कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज की तरफ से फायर खोलने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने कई इंडियन मोर्चे इस हथियार से ही तबाह किए हैं। दोस्तों, ये एक रूस का बनाया हुआ 37mm वन मैन रॉकेट लॉन्चर है जो कि 4 किलोग्राम वजनी रॉकेट को 6000 मीटर रेंज तक दागने की सलाहियत रखता है, जबकि 1000% दुरुस्तगी से टारगेट को निशाना बनाने की भी अहलियत रखता है। नाजरीन, ये लॉन्चर 1 मिनट में 5 से 6 रॉकेट फायर कर सकता है। दोस्तों, ये लॉन्चर गाड़ी पर भी नस्ब किया जा सकता है। ये हथियार पाकिस्तान अपनी मकामी असलह-ए-साज़ की सनत में तैयार कर रहा है। दोस्तों, याद रहे कि ये वही हथियार है जिसके बारे में अमरीकी अफवाज अक्सर अफगान फौजियों को तरबियत देते हुए नज़र आती है। दोस्तों, ये बात अलग है कि इनका रिजल्ट फिर भी 0 है। दोस्तों, इसको आम नॉर्मल हालत में 2 आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि एमरजेंसी की सूरत में सिर्फ 1 आदमी ही इससे रॉकेट लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, रूस के साथ मुश्तरका मशकों के दौरान SSG को इस हथियार की भी खुसूसी तरबियत दी गई थी। नाजरीन, नंबर 2 दोस्तों, पाकिस्तान का RL-122 MBRL मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन लाइसेंस याफ्ता लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन KRL नाम का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान खुद बनाता है। ये एक मीडियम रेंज 122mm मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो कि 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक रॉकेट को दाग सकता है। दोस्तों, ये एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। नाजरीन, इस सिस्टम की 32 से 40 स्मूथ रॉकेट्स ट्यूब्स होती हैं। दोस्तों, ये रॉकेट सिस्टम 1 मिनट से भी कम वक्त में अपने तमाम रॉकेट्स दागने की सलाहियत रखता है। इसका क्रू 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है। नाजरीन, इस निज़ाम को AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री में बनाया गया था और अब तक ये सिस्टम बांग्लादेश को भी फ़रोख्त किया जा चुका है। नाजरीन मोहतरम, ये निज़ाम पाकिस्तान की तरफ से भारतीय कोर डॉक्ट्राइन के खिलाफ दिफाई तैयारी के लिए एक कड़ी है। नाजरीन, जिस ट्रक पर यह मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम नस्ब होता है, इसकी स्पीड तकरीबन 75 किलोमीटर फी घंटा है। यूँ इस ज़बरदस्त निज़ाम को इंतहाई कम वक्त में मुतलका इलाके में पहुँचाकर न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सकता है, बल्कि चंद मिनटों में दुश्मन की तनसीबात को राख में बदला जा सकता है। दोस्तों, नसर मज़ाइल के साथ इसका इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ ज़बरदस्त हिकमत अमली होगा। नाजरीन, नंबर 3 पाकिस्तान एयर रिफ्यूलर टैंकर एयरक्राफ्ट्स। नाजरीन ग्रामी, ये जहाज़ IL-76 ट्रांसपोर्टर जहाज़ का ही एक वर्जन है और इसमें जो खसूसियात हैं वो इसको मुनफरिद बनाती हैं, क्योंकि IL-78 को मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्टर भी कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर 2 टैंक फिट किए जा सकते हैं और हर टैंक में MTTP-18 232 लीटर फ्यूल होता है, जो ये जहाज़ दूसरे जहाज़ों को हवा में प्रवास के दौरान ही एयर रिफ्यूलिंग करता है और अब तक इस तरह के 53 जहाज़ों पर रिफ्यूलिंग बोर्ड लगाए जा चुके हैं, जिससे ये फ्यूल UPAZ-1M बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, ये एक हैवी ट्रांसपोर्टर जहाज़ है जो कि 88,720 किलोग्राम वज़न लेकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान एयरफोर्स को कई साल से अपनी एयर रिफ्यूलिंग ना होने का मसला था, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने यूक्रेन से 4 IL-78 MT जहाज़ों का सौदा किया, जिनमें से पहला और दूसरा जहाज़ पाकिस्तान को 2009 में मिला
और बाकी जहाज़ 2011 में मिले। दोस्तों अब तक पाकिस्तान के पास एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी जहाज़ों को दुश्मन के मुल्क में दूर तक हमला करने और ज़्यादा से ज़्यादा परवाज करने और जंग के दौरान भरपूर मदद देगा। नाजरीन, नंबर 4 CM-400 AKG मिसाइल। नाजरीन ग्रामी, भारत की हमेशा ही से ये कोशिश रही है कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान और चीन को नीचा दिखा सके। इसलिए भारतीय हुकूमत ने अपनी आवाम का हक मार कर अरबों डॉलर्स के हथियार खरीदे, जिसकी ज़रूरत इनको सारी ज़िंदगी भी नहीं पड़ सकती थी। दोस्तों भारत ऐसा ही सोचकर तियारा बरादर बैरी बेड़े में लग गया, जिनकी लागत अरबों डॉलर्स में है। नाजरीन, भारत ये तियारा बरादर बेड़े खुद तैयार कर रहा है, मगर ज़रूरत पड़ने पर दूसरे ममालिक से भी मदद ली गई। नाजरीन, इसके बावजूद भी वो इस काबिल नहीं हो सका था कि ये बेड़े खुद को पाकिस्तान के जदीद मिसाइलों से बचा सकें, क्योंकि इन बेड़ों में खुद का निज़ाम इंतहाई नाकिस है और भारत को शायद इस बात का पता नहीं है कि अगर दुश्मन इन बेड़ों को तबाह करने में कामयाब हो जाए तो ना सिर्फ इन बेड़ों से बल्कि अरबों डॉलर्स के जदीद लड़ाका तैयारों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए ही अमेरिकी माहिरीन ने इनके बारे में कहा था कि ये कचरे के ढेर के सिवा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों इन्हें कोई भी एंटी शिप मिसाइल निशाना बना सकता है। दोस्तों भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के साथ ही पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल CM-400 AKG का मुआहदा कर लिया। यह मिसाइल लड़ाका तैयारे से फायर किया जा सकता है। नाजरीन, अक्सर इसे आप लोगों ने पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के साथ देखा होगा। दोस्तों ये मिसाइल पहली बार 2013 में यूरोप में मुनक्कद एक एयर शो में मंजरे आम पर लाया गया था। इस मिसाइल के मंजरे आम पर आने की देर ही थी कि यूरोपीय मीडिया इसकी खसूसियात से बहुत मुतासिर हुआ। इसकी खूबियों के बारे में जानने के बाद मगरब का ये ख्याल था कि चीन ने यह जदीद मिसाइल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और इनके हिफाजती निज़ाम को मद्देनज़र रखकर बनाया है। लिहाजा इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह किस कदर ख़तरनाक है। नाजरीन, अब अगर इसकी खसूसियात की बात करें तो इसकी रफ्तार तकरीबन मैक 5 तक है और इस एक मिसाइल का वज़न तकरीबन 2500 किलोग्राम है, जबकि इसके वार हेड का वज़न 500 किलोग्राम है, जबकि इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल में मौजूद धमाका खेज मवाद एटम बम बनाने वाले यूरेनियम से आलूदा होता है, जो कि दुनिया की सबसे सख्त तरीन चीज़ या दांतों को भी चंद सेकंड्स में पिघला सकता है। यही वजह है कि इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर कलर का नाम दिया गया है। दोस्तों इंतहाई हल्का और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस अपने हदफ की तरफ बढ़ते हुए एक ही रास्ते पर सफ़र नहीं करता, जिसकी वजह से इसे रास्ते में मार गिराना नामुमकिन है। नाजरीन, नंबर 5 FIM-92 स्टिंगर मिसाइल। नाजरीन ग्रामी, मेन पैड या कंधे पर रख कर फायर किया जाने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल कम फासले के एयर डिफेंस मिसाइल हैं। अमेरिकी कंपनी के बने हुए ये मिसाइल इत्तेहादी अफवाज, नेटो अफवाज और नॉन नेटो अफवाज में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों 15 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल 3 मील तक मार करने की सलाहियत रखता है और ये मिसाइल इंफ्रारेड होलिंग गाइडेंस सिस्टम से भी लैस है। ये जंगी जहाज़ों के खिलाफ बेहतर लेकिन ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ ज़बरदस्त हथियार है। दोस्तों इसके 5 फालन्स बनाए गए हैं और 1978 से लेकर आज तक पाकिस्तान अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल है। दोस्तों वैसे तो इसे इस्तेमाल करने के लिए 2 आदमियों का क्रू होता है, मगर थोड़ी सी मुश्किल से एक आदमी भी इससे मिसाइल फायर कर सकता है। दोस्तों पाकिस्तान की स्टिंगर कहानी इतनी ही पुरानी है जितना ये मिसाइल है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने इब्तदा से ही इसे अपने मेन पैड सिस्टम के लिए पसंद किया था। दोस्तों इनकी असल कीमत 3,80,000 अमरीकी डॉलर्स थी, मगर ब्लैक मार्केट में 2 लाख डॉलर्स में भी मिल जाता है। दोस्तों अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और वतन अजीज़ से अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट सेक्शन में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर लगा कर कीजिएगा। नाजरीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।